हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। बच्चों क्वेश्चन में पूछ रहा है विच कैन शो बोथ ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ये चार कंपाउंड दे रखे हैं, इनमें से वो कौन सा कंपाउंड है जो ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल दोनों टाइप का आइसोमेरिज्म शो कर सकता है। देखो बच्चों, ज्योमेट्रिकल हो चाहे ऑप्टिकल हो, ये क्या होते हैं आपके स्टीरियो आइसोमेरिज्म का पार्ट होते हैं। स्टीरियो आइसोमेरिज्म में क्या होता है, कंपाउंड्स का मोलिकुलर फॉर्मूला सेम होता है, बॉन्ड कनेक्टिविटी भी सेम होती है, बस ग्रुप्स का स्पेशल अरेंजमेंट डिफरेंट होता है। अब जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की अगर हम बात करें तो ये आता है बच्चों ऐसे सिस्टम के अराउंड जहां पर रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होती है बच्चों, लाइक ये डबल बॉन्ड हो गया या रिंग हो गई। ओके बच्चों, और इसमें क्या होता है, ग्रुप्स का रिलेटिव पोजीशन चेंज करने से उनके बीच का जो आपका ये बच्चों एरियल डिस्टेंस है ना, वो चेंज हो जाता है। और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म मतलब देखो ऑप्टिकल एक्टिविटी, ओके, ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड वो होते हैं बच्चों, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स वो होते हैं जो जब उनसे प्लेन पोलराइज लाइट पास करती है तो वो उसको डिफ्लेक्ट कर देते हैं, उसको रोटेट कर देते हैं। ओके बच्चों, और इनकी क्या खास बात होती है, इनकी खास बात होती है कि जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं ना कंपाउंड बच्चों, ना तो इनके पास में कोई प्लेनो सिमेट्री होता बच्चों, मतलब इनमें कोई ऐसा प्लेन नहीं होगा जो आपके कंपाउंड को दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड करे और दोनों इक्वल हाफ एक दूसरे की मिरर इमेज हो। ओके, और ना ही कोई सेंटर सिमेट्री होगा, मतलब ऐसा कोई सेंटर नहीं होगा जिसमें आगे पीछे मूव करने से आपको सेम ग्रुप्स मिले। ओके बच्चों, अब जैसे फोर्थ वाला है बच्चों, ओके, क्या है फोर्थ वाला है, फोर्थ वाले में क्या है बच्चों कि कोई भी रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन वाला सिस्टम है नहीं बच्चों, ना डबल बॉन्ड है ना रिंग है बच्चों। ओके, तो यहाँ पर आपके ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं आएंगे। ओके बच्चों, यहाँ पर आएंगे तो ऑप्टिकल आ सकते हैं बच्चों, CH3 CH2 CHCl, इस तरह से करके लिख लेते हैं CH3। अब देखो ये कार्बन कैसा है, कायरल है। अगर कंपाउंड में एक कायरल कार्बन है ना केवल, तो ये सब आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, वो ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा। कायरल कार्बन मतलब ऐसा कार्बन जिसके अराउंड चार ग्रुप्स लगे हो और चारों डिफरेंट हो। ओके बच्चों, तो ये केवल ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, ज्योमेट्रिकल नहीं करेगा। ये हमारा आंसर नहीं होगा बच्चों। अब देखो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में भी क्या होता है, देखो अब यहाँ पर इसमें कोई कायरल कार्बन नहीं है बच्चों, क्या नहीं है, कोई भी कायरल कार्बन यहाँ पर नहीं है बच्चों। ओके, तो इसमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं आएगा बच्चों, क्या नहीं आएगा, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इसमें नहीं आएगा। इनफैक्ट इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म भी नहीं आएगा बच्चों। क्यों नहीं आएगा वो समझिएगा, एक सेकंड। ये CH3 हो गए कार्बन, ये डबल बॉन्ड वाला हो गया बच्चों, चार ग्रुप सही नहीं इसके अराउंड इसके। हाँ ओके, तो कहीं भी कायरल कार्बन नहीं है आपके पास में। अब देखो अगर ऐसा है जैसे ये है बच्चों, डबल बॉन्ड है, ओके, यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है, यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है, तो यहाँ पर क्या है, ए और ए के बीच का डिस्टेंस कम है, रिलेटिव पोजीशन चेंज कीजिए बच्चों, यहाँ पर बी कर दो, यहाँ पर ए, डिस्टेंस बढ़ गया बच्चों, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आ गए। अगर किसी एक कार्बन पे भी दोनों ग्रुप, ओके बच्चों, क्या हो गए, सेम हो गए, चाहे बाकी दोनों डिफरेंट हो जाए, तो क्या आप ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आ सकते हैं बच्चों? नहीं आ सकते, बिल्कुल भी नहीं आ सकते हैं। ओके, क्योंकि बी के सामने भी ये है, बी के साथ में भी ये है, सी के सामने भी ये है, सी के साथ में भी ये है। ओके, अगर सी को ऊपर लिख दो, बी को नीचे लिख दो, तब भी यही रहेगा बच्चों, एरियल डिस्टेंस चेंज नहीं करेगा। तो ये भी आपका आंसर नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखो ये दो ग्रुप सेम हो गए ना डबल बॉन्ड के अराउंड। ओके बच्चों, तो नो GI नो OI, ना ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आएंगे ना ऑप्टिकल आइसोमर्स आएंगे बच्चों। ओके, अब देखो रिंग के अराउंड भी आपके ऐसे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पॉसिबल होते हैं, जैसे यहाँ पर देखो, चलो फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं। ओके, फर्स्ट वाला ऑप्शन लेते हैं, तो दोनों मिथाइल आपके सेम साइड पर भी हो सकते हैं, डिस्टेंस कम रहेगा, और दोनों मिथाइल आपके ऑपोजिट साइड पर भी हो सकते हैं, डिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा इनके बीच में, रियल डिस्टेंस। ओके, अब दोनों के हिसाब से चेक करेंगे ऑप्टिकल एक्टिविटी, अगर एक में भी आएगी ना, ओके, तो ये GI शो कर रहा है। ओके बच्चों, अगर एक में भी आ गई ना तो हम कह देंगे हाँ ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। ओके बच्चों, तो अब इसमें देखो, इसमें तो क्या है, प्लेनो सिमेट्री प्रेजेंट है, दोनों में से अगर एक भी प्रेजेंट है ना बच्चों, तो आप कह देना ऑप्टिकली इनएक्टिव है। IN लिखा है इनएक्टिव के लिए, I है आइसोमेरिज्म के लिए, ठीक है बच्चों। और यहाँ पर देखो बच्चों, इसमें क्या कोई सेंट्रोसिमेट्री है? नहीं, देखो इधर गए तो कार्बन है, सामने आए तो डंडा है, अब सेंट्रोसिमेट्री तो नहीं है। अब क्या इसमें ये वाला प्लेनोसिमेट्री होगा? नहीं होगा बच्चों, इसमें कोई प्लेनोसिमेट्री नहीं है। ओके, क्योंकि देखो मिरर इमेज में तो फिर ये सेम साइड पे आएंगे बच्चों, लेकिन यहाँ से इसको डालोगे तो अपोजिट साइड पे चले जाएंगे ना, तो गलत हो जाएगा। तो ये वाली फॉर्म, ये जो ये देखो इसमें सेम साइड पर है तो ये सिस है, इसमें अपोजिट साइड है तो ये ट्रांस है, और जो ट्रांस फॉर्म है वो ऑप्टिकली एक्टिव है। ओके, तो इसके ऑप्टिकल आइसोमर्स भी आएंगे, तो ये दोनों ही शो करेगा, ज्योमेट्रिकल भी और ऑप्टिकल भी। ओके बच्चों, तो ये हमारा आंसर होगा। अब इसकी अगर बात करें, ओके बच्चों, तो इसमें आप सपोज करो आपने मिथाइल ग्रुप को ऐसे लिखा। ओके, अब ये तो यहाँ से प्लेनर है बच्चों, डबल बॉन्ड आ गया, डबल बॉन्ड वाला कार्बन आपका sp2 होता है। ओके, और ये CH2। अब इस कार्बन के दो ग्रुप्स डिफरेंट हो गए, डबल बॉन्ड के अराउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं आएंगे। क्या बच्चों अब इसके अराउंड आ जाएंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स? ओके बच्चों, इसके ये बच्चों अगर रिंग के अराउंड चेक करें तो रिंग के अराउंड भी नहीं आएंगे, क्योंकि ये तो प्लेन में आ गया बच्चों। अभी मान लो एक सपोज कर लेते हैं कि भाई इसका ये इसके परपेंडिकुलर है एकदम टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, ये प्लेन में परपेंडिकुलर मान लेते हैं ऐसा। ओके, अगर आप इसको अपोजिट साइड में भी लिखोगे तब भी तो ऐसा ही रहेगा बच्चों। ओके, तो अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर कर दो इसको,
अभी भी तो सेम ही बात है बच्चों। तो रिंग के अराउंड भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं आएंगे। ओके, अब दोनों में से ये चेक करो क्या ऑप्टिकली एक्टिव है कोई। ओके बच्चों, तो बिल्कुल है। देखो ये कार्बन कायरल है, कैसे? देखो यहाँ पर क्या है, एक हाइड्रोजन, ऐसे इसके पास भी यहाँ पर एक हाइड्रोजन, या यहाँ से चेक कर लो, चलो हाइड्रोजन। इस कार्बन में क्या है बच्चों, एक, दो, तीन, चार, चारों ग्रुप्स डिफरेंट है। यहाँ पर इस कार्बन के दो सेम हो गए बच्चों, इस कार्बन पे चेक ही नहीं करेंगे, चार ग्रुप नहीं है। ओके, एक कायरल कार्बन है तो ऑप्टिकली एक्टिव तो होगा, तो ऑप्टिकल आइसोमर्स ये शो करेगा, लेकिन जीआई नहीं करेगा। हमसे पूछा है जो दोनों करे, ज्योमेट्रिकल भी और ऑप्टिकल भी। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन वन। स्टीरियो आइसोमेरिज्म को हम अपनी क्लास 11th की एनसीईआरटी से रेफर कर सकते हैं बच्चों। चैप्टर नंबर 12, पेज नंबर 341। आई होप आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। थैंक यू बच्चों।